ऑपोजिशन के पर कटने लगे, पार्लिमानी ओहदे छिनने लगे। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन के 4 चेयरमैनों के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। अंसर इकबाल खुसूसी तालीम और मुर्तजा इकबाल प्रोफेशनल मैनेजमेंट कमेटी की सरबराही से फारिग। एहसन अली को कॉलोनीज और साइमा कबल को कायमा कमेटी तालीम की सरबराही से हटा दिया गया। ऐवान में हंगामा राई पर ऑपोजिशन को 13 कमेटियों की सरबराही से हटाने का फैसला किया गया। कायमा कमेटियां वापस लेकर हमारी आवाज बंद नहीं की जा सकती है और इसके साथ साथ अब ऑपोजिशन इजलास बुलाने का इख्तियार खो चुकी है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने ये फैसला किया है और कहा है कि हाउस को यरगमाल नहीं बनने देंगे। गालम गलोच, हुल्लड़बाजी और मारपीट गैर आईनी है। कि लोगों ने सीटें कुर्बान की हैं तो कमेटियों की क्या हैसियत। स्पीकर पंजाब असेंबली के रवैये की मजम्मत करते हैं। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात वकास अकरम कहते हैं आईन में एहतजाज का हक मौजूद है, कोई नहीं रोक सकता। पंजाब असेंबली में 26 अरकान को मुअत्तल कर दिया गया। रेफरेंस भी भेजे जा रहे हैं। हुकूमत सिर्फ 4 नहीं, तमाम 13 कमेटियां वापस ले ले। मखसूस नशिस्तों को माने गनीमत समझकर तकसीम किया गया। मखसूस नशिस्तों के नजरसानी केस का फैसला। पीटीआई ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। फैसले का 12 जजेस का दस्तखत शुदा ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी करने की अपील कर दी और इसके साथ साथ पीटीआई ने सलमान अकरम राजा के जरिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा। कहा कि 27 जून के ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में सिर्फ 10 जजेस के दस्तखत हैं। जस्टिस सलाहुद्दीन के बेंच से अलहदा होने के बाद 12 जजेस के दस्तखत होना लाजिम है। वज़ीर आज़म से साहिवाल से मुंतखब आज़ाद रुकन कौमी असम्बली चौधरी उस्मान अली की मुलाकात। शहबाज शरीफ की चौधरी उस्मान अली को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत पर मुबारकबाद। रुकन कौमी असम्बली उस्मान अली ने हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार किया। बजट की मंजूरी पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में मुतल्लिका हल्के के उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह भी शरीक थे। पाकिस्तान का आलमी सारसी अदालत के इजाफी फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा आलमी सारसी अदालत का फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तौसीक है। भारत को एक तरफा इक़दाम का कोई हक हासिल नहीं। भारत फौरी तौर पर सिंतास मुआहदे पर मामूल के मुताबिक अमल दरामद को बहाल करे। पानी को बदमाशी के तौर पर बंद किया गया तो पाकिस्तान सख्त रद्द अमल देगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनने पर गौर नहीं कर रही। पाकिस्तान ने तारीखी जंग जीती, असल चैलेंज मईशत को बेहतर करना है। पीटीआई ने खुद अपने बानी को माइनस किया है। पीटीआई में ग्रुप बने हैं, बेशतर रहनुमा दोनों तरफ खेल रहे हैं। सवाक में सैलाबी रैले में बह जाने वाले एक बच्चे की तलाश जारी है। चौथे रोज भी 60 से ज्यादा एहलकार रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक हुए हैं। दरिया में डूबकर जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 12 हो गई। उधर केपी में रेस्क्यू निज़ाम में ड्रोन्स और जदीद आलात के जरिए बेहतरी लाने का फैसला किया गया। चीफ सेक्रेटरी शहाब अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। दरियाओं के अतराफ दफा 144 का इत्तलाक यकीनी बनाने की हिदायत जारी। है सवात के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वाक़े के जिम्मेदार अफराद को मुअत्तल और बरतरफ कर दिया। सूबे में एयर एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर मौजूद है। हादसे की जगह पर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल मुमकिन नहीं था। तजावुज़ात के खिलाफ इक़दाम किए जा रहे हैं। मरी में सयाहों के जाँ बहक होने पर पंजाब हुकूमत से इस्तीफ़ा मांगा जाए। खैबर पुख्तूनख्वा हुकूमत सानिया स्वाद की जिम्मेदार है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं पंजाब हुकूमत की कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई। पीटीआई के पहले साल की ऑडिट रिपोर्ट में 270 अरब की करप्शन थी। सोशल मीडिया पर वज़ीर आला मरियम नवाज के खिलाफ मनफी मुहिम जहालत के सिवा कुछ नहीं। पंजाब में सेहत कार्ड कतई तौर पर बंद नहीं किया गया।
सूबे में अद्वियात की कोई कमी नहीं। DHQ हॉस्पिटल पाकपतन में एक हफ्ते में 26 बच्चों की अमवात। एक न्यूज पर खबर नशर होने के बाद चीफ सेक्रेटरी पंजाब DHQ हॉस्पिटल पाकपतन पहुंच गए। हॉस्पिटल के मुख्तलिफ शोबाजात का भी मुआयना किया। कहते हैं कि बच्चों की अमवात का मामला वजीर आला के नोटिस में है, इंक्वायरी जारी है, जबकि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन या दुआओं की कोई किल्लत नहीं है। बच्चों की पैदाइश हॉस्पिटल में नहीं हुई, वो बाहर से लाए गए। बच्चे अस्पताल आने से पहले ही तशवीशनाक हालत में थे। कराची में सिंध एम्प्लॉयज अलायंस का प्रेस क्लब पर एहतजाज। मुजाहिरीन का वज़ीर आला हाउस जाने का ऐलान। पोलो ग्राउंड पहुंच गए। पुलिस ने मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से रोक दिया। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों और पेंशन में 70% तक इजाफे का मुतालबा। सदर मुमलिकत ने फाइनेंस बिल 2025-26 पर दस्तखत कर दिए। सदर की तौसीक के बाद बिल का गेजेट नोटिफिकेशन जारी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने फाइनेंस बिल मंजूरी के बाद तौसीक के लिए सदर को भेजा था। मालियाती एक्ट 2025 1 जुलाई से नाफिजुल अमल होगा। फाइनेंस बिल की मंजूरी के अमल में कौमी असम्बली ने हुकूमत की 10 मुकम्मल और 2 ज़ीली तरामीम की मंजूरी दी। अपोजिशन की 78 तरामीम को ऐवान ने मुस्तरद किया था। बिजली बिल्स में सुबह इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी खत्म करने का भी फैसला। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने तमाम वज़राए आला को खत इरसाल कर दिया। अवैस लगारी ने कहा कि बिजली के बिल्स में टैक्सों का बोझ कम करना चाहते हैं। बिलों में कई चार्जेस और ड्यूटीज से सारिफीन उलझन का शिकार हैं। मानसून बारिशों के बायस हादसात। मुख्तलिफ शहरों में छतें गिरने के वाक़यात। लाहौर, कराची, रावलपिंडी और मुल्तान में छतें गिरने से कई अफराद जख्मी। कराची में खारादर में इमारत की छत गिरने पर कई अफराद मलबे तले दब गए। 22 अफराद को बचा लिया गया। लाहौर में जैन मंदिर चौक में छत गिरने से 5 अफराद जख्मी। रावलपिंडी में सराफा बाजार में छत गिरने से 6 अफराद जख्मी हुए। मुल्तान में पुराना शुजाबाद रोड पर मदरसे की छत गिर गई, 5 बच्चियां जख्मी। मानसून का नया सिस्टम, मजीद बारिशें होंगी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में 5 जुलाई तक वक्फे से बारिश मुतवक्के। NDMA का बारिशों के बायस मुमकिन सैलाब का अलर्ट। अर्बन फ्लडिंग, लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। KP, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। कराची समेत सिंध में मजीद बारिशों की पेशगोई।